हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एस टी विद्याकुल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण। यह डॉक्टर मनोहरी बुक का है सॉल्यूशन चैप्टर 4। कौन सा है? चैप्टर 4 है, ठीक है ना। चलिए तो इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए द्विघात समीकरण क्या है। ऐसे नाम से ही, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि द्विघात समीकरण, द्वि का मतलब दो, आघात का मतलब घात होता है। ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात दो हो, ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात दो हो द्विघात समीकरण कहलाता है, ठीक ना। अब देखिए, अब द्विघात समीकरण के मानक या व्यापक रूप क्या होता है। जो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है, मानक रूप या व्यापक रूप, व्यापक जो रूप होता है इसका ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म में रहता है तो क्या कहलाता है? मानक रूप या व्यापक रूप। जहाँ पे क्या होना चाहिए? जहाँ इसके बराबर जीरो, जहाँ ए डज नॉट जीरो तथा क्या है, तथा ए बी सी वास्तविक संख्या होनी चाहिए, वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। है ना, वास्तविक संख्या होनी चाहिए ना। अब देखिए, अगर ये का मान जीरो हो जाएगा, इसका मान जीरो हो जाएगा तो यह पूरा जीरो बना देगा। जब यह पूरा जीरो बना देगा तो बी एक्स प्लस सी, अब बी एक्स में एक्स का पावर कितना? एक है, तो बी एक्स में एक्स का पावर एक है तो यह द्विघात होगा नहीं, तो इसलिए ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक ना। ए इक्वल नॉट जीरो और ए बी सी वास्तविक संख्या होनी चाहिए। बात समझे ना। तो इस तरह से आप यह मानक या व्यापक रूप होता है। जैसे एग्जाम्पल्स हम ले रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल्स एक्स स्क्वायर माइनस, मान लीजिए आपका 5 बराबर जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर जीरो। अब यह क्या है? 25 ले लीजिए। अब यह क्या है? इसमें अब देख रहे हैं यह वाला तो द्विघात है, क्या है? दो घात है कि नहीं। और ये क्या है? अचर है ना। तो हमने बताया कि ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात दो हो द्विघात समीकरण कहलाता है। तो अब देख रहे हैं इस वाले में अधिकतम घात दो है, एक तो अचर है, ये अचर है, तो यह इस टाइप का समीकरण आपका क्या कहलाएगा? द्विघात कहलाएगा। लेकिन द्विघात में शुद्ध द्विघात कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शुद्ध द्विघात कहलाएगा, शुद्ध द्विघात कहलाएगा, शुद्ध द्विघात कहलाएगा, ठीक ना। बात समझिए ना, समझे आप? ऐसे हो जाएगा, बात समझ गए आप ना, ऐसे हो जाएगा। अगर और एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, मान लीजिए हम और एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, जैसे और एग्जाम्पल्स ले रहे हैं हम, जैसे आपका 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 बराबर जीरो, ठीक ना। इसमें देख रहे हैं यह क्या है? दो घात है, इसमें क्या है? एक घात है, एक घात है। ये क्या है? आपका अचर है, अचर है, ठीक ना। अब यह क्या कहलाएगा? द्विघात तो है लेकिन मिश्रित द्विघात समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मिश्रित, मिश्रित द्विघात समीकरण कहलाएगा, ठीक ना। इस टाइप का हो जाएगा, बात समझे ना। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। यह चैप्टर जो है 4 वाला है। चैप्टर 4 का जो है हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। अब देखिए चैप्टर 4 का सॉल्यूशन क्या है। इसमें पूछा है जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है। अब क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसमें क्या है? x प्लस 1 को हल करके बताना है। x प्लस 1 बराबर दिया है 2 x माइनस 3, ये दिया है आपका ना। तो देखिए ए वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्म में है। a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है? 2ab होता है। या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं आप भाई इसको, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होता है? बी स्क्वायर, ऐसे भी होता है, ठीक ना।
तो आप यहाँ पे द्विघात लग रहा है यहाँ पे, तो यहाँ द्विघात लगाइए, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस कितना जाएगा 2x, और फिर इसको अंदर गुणा कर लीजिए, बराबर कितना जाएगा 2x, 2 3 6, इसके पहले प्लस और इसके पहले प्लस है, आपस में कट जाएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस 1 इसको इधर भेजेंगे, प्लस 6 बराबर कितना जाएगा 0, एक्स स्क्वायर प्लस 6x 7 बराबर कितना जाएगा 0। अब यह क्या बन जाएगा, यह द्विघात बन जाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा, है ना। क्या है, द्विघात समीकरण कहलाएगा, ठीक ना, यह द्विघात समीकरण कहलाएगा। ऐसे करेंगे, ठीक ना। अब देखिए, अगर क्वेश्चन 2 की हम बात करें, क्वेश्चन 2, कौन सा, क्वेश्चन 2, देखिए क्वेश्चन 2, अगर हम क्वेश्चन 2 की बात करें तो क्या हो जाएगा, दिया है पहले क्वेश्चन तो लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर कितना है -2 और कितना है 3 माइनस x है। तो आपका ये हो जाएगा, इसको सॉल्यूशन कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 2 3 6 माइनस माइनस प्लस 2x, ठीक ना। अब सबको इधर भेजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 माइनस 2x कितना जाएगा 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ये क्या हो जाएगा -4x प्लस कितना हो जाएगा 6 बराबर 0 हो जाएगा। अब ये अभी इसकी अधिकतम घात कितनी है 2 है, जब इसकी अधिकतम घात 2 है तो ये अभी क्या हो जाएगा, यह द्विघात समीकरण कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा, यह द्विघात समीकरण कहलाएगा, ठीक ना। क्या कहलाएगा, यह क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा, ठीक ना, इस टाइप से। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो, धन्यवाद।